भक्त बंधुओं, कार्तिक मास अब अपने अंतिम दिनों में है और कहते हैं कि जब ये पवित्र महीना अपने अंत की ओर बढ़ता है तो भगवान के आशीर्वाद धरती पर सबसे अधिक बरसते हैं। जो भक्त इस समय श्रद्धा से कथा सुनता है, दीप जलाता है या भगवान का नाम लेता है, उसे वर्ष भर के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन अब इस कथा को बीच में छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। तो भक्त बंधुओं, इस कथा को अंत तक वही सुन सकता है जिसका मन दिखावे की भक्ति में नहीं, सच्ची भक्ति में हो। कार्तिक मास में कथा सुनना ऐसा है जैसे आप अपने जीवन की थकान को धो रहे हों। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त इस महीने में कथा सुनते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और उनके कुल में सदैव भक्ति बनी रहती है। कहते हैं कि देवता स्वयं इस समय आकाश से उतरकर उन घरों में जाते हैं जहां भक्ति का दीप जल रहा होता है। इसलिए भक्त बंधुओं, अगर आपने अब तक कथा नहीं सुनी तो कार्तिक मास के इन आखिरी दिनों में अवश्य सुनिए। ये वही समय है जब भगवान अपने भक्तों के पास स्वयं आते हैं। भले ही आप छोटे से दिए के सामने बैठकर कथा सुने या ऑनलाइन सुने, यदि मन से सुनी जाए तो वो सीधा भगवान के चरणों तक पहुंचती है। जो व्यक्ति इन दिनों में कथा सुनकर भगवान का नाम जपता है, उसके जीवन से दुख दूर होते हैं, परिवार में सौहार्द आता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। और सबसे बड़ा फल ये है, आत्मा को शांति मिलती है, क्योंकि ये वही समय है जब धरती और स्वर्ग के बीच का द्वार खुला रहता है और देवता अपने भक्तों को आशीर्वाद देने स्वयं उतरते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कार्तिक मास के अंतिम दिनों को व्यर्थ न जाने दें। थोड़ा समय निकालें, कथा सुनें, दीप जलाएं, भगवान का नाम लें और अपने मन को शांत करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगेगा। जो कार्तिक मास के अंत में कथा सुनता है, उसे भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और भगवान शिव तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके घर में कभी कलह नहीं होती, उसका मन सदा आनंद में रहता है और उसकी औलाद पर सदा भगवान की कृपा बनी रहती है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि सच्चा धन न सोना है न रुपया, सच्चा धन है भक्ति और शांति, जो केवल प्रभु की कथा सुनने से प्राप्त होती है। इसलिए मेरे प्यारे भक्त बंधुओं, कथा को केवल सुनिए मत, उसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि भगवान को दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सच्चा मन जो प्रेम से भरा हो। भक्त बंधुओं, कहा जाता है कि भगवान के नाम में वो शक्ति है जो किसी के भी जीवन को बदल सकती है। आज की इस कथा की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। एक ऐसा गांव जहां सूरज की पहली किरण के साथ भक्ति की घंटियां गूंजती थी और जहां हर घर में सुबह सुबह तुलसी की पूजा होती थी। उस गांव में एक वृद्ध माँ रहती थी। सफ़ेद बाल, चेहरे पर झुर्रियाँ, लेकिन मन में अपार भक्ति और स्नेह। उसका एक बेटा था जो अब बड़ा हो चुका था, शादीशुदा था। उसके साथ उसकी बहू भी रहती थी। बेटा मेहनती था, लेकिन आज की तरह व्यस्तता में भक्ति के लिए समय नहीं निकाल पाता था। माँ रोज़ उसे समझाती, बेटा, यह कार्तिक का महीना है, भगवान विष्णु का प्रिय समय है, थोड़ा सा भी नाम जपो तो 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। बेटा मुस्कुराता और कहता, माँ, मैं सुबह सुबह खेत जाता हूँ, शाम तक काम में व्यस्त रहता हूँ, पूजा का समय कहाँ मिलता है। माँ प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा, भगवान समय नहीं मांगते, वो तो बस दिल की श्रद्धा देखते हैं। ऐसे ही दिन बीतते रहे। माँ रोज़ तुलसी के आगे दीप जलाती, भगवान विष्णु की आराधना करती और बहू को सिखाती, बहू, तुलसी माता भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं, इनकी पूजा से घर में लक्ष्मी आती हैं। आज कार्तिक का महीना है, हर दिन तुलसी के आगे दीप जलाना मत भूलना। बहू भोली थी, पर शहर में पली बढ़ी थी। उसे इन परंपराओं की गहराई का अंदाज़ा नहीं था।
वो सोचती, इतना बड़ा दीपक, इतना तेल, इतना समय, क्या भगवान सच में सुनते हैं? पर माँ का विश्वास अडिग था। हर शाम वो तुलसी के आगे मिट्टी का दीपक रखती, रुई की बत्ती जलाती और भगवान विष्णु का स्मरण करती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे पूरा घर उस भक्ति की रोशनी से भर जाता। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा, इस बार कार्तिक पूर्णिमा को बड़ा स्नान है। अगर तू उस दिन भगवान का नाम लेकर स्नान कर ले तो तेरे पाप धुल जाएंगे और तेरे जीवन में सुख आएगा। बेटा मुस्कुराया और कहा, माँ, इतना बड़ा पुण्य मैं कैसे पा सकता हूँ? मैं तो रोज़ के कामों में उलझा हूँ। माँ बोली, पुण्य पाने के लिए बड़े कर्म नहीं चाहिए, बस सच्चे मन से भगवान को याद करना चाहिए। उस रात माँ ने सपना देखा। सपने में एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। नील वर्ण शरीर, 4 भुजाएं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, माता, तुमने जिस श्रद्धा से मुझे पुकारा है, मैं उसी भक्ति से तुम्हारे घर में आने वाला हूँ। तुम्हारे बेटे और बहू के जीवन में अब आनंद और समृद्धि का प्रकाश फैलेगा। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। वो उठी, तुलसी के आगे दीप जलाया और बोली, हे नारायण, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे और बहू के जीवन में सुख रहे। उस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। बेटा जब खेत से लौटता तो माँ तुलसी के आगे बैठी मिलती। धीरे धीरे बेटे का मन भी माँ की भक्ति में खिंचने लगा। वो सोचता, माँ रोज़ एक दीप जलाकर इतनी खुश रहती है, क्या मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आ जाए? उसने अगली सुबह तय किया कि वो माँ के साथ पूजा करेगा। सुबह सुबह गंगा जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर वो माँ के साथ तुलसी चौरा पर बैठा। माँ ने उसे सिखाया, बेटा, जब तुलसी के आगे दीप जलाते हैं तो भगवान विष्णु स्वयं उस दीप की लौ में विराजमान होते हैं। मन में जो भी मांगो वो पूरी होती है, लेकिन सच्चे भाव से मांगना ज़रूरी है। बेटे ने मन ही मन कहा, हे प्रभु, अगर मेरी माँ का विश्वास सच्चा है तो हमारे जीवन में भी वो प्रकाश आ जाए जो इस दीप की लौ में चमक रहा है। धीरे धीरे उनके घर में शांति और प्रेम का माहौल फैल गया। बहू भी अब माँ के साथ पूजा करने लगी। वो तुलसी पर जल चढ़ाती और भगवान विष्णु का नाम जपती। हे नारायण, मेरे घर में भी वही भक्ति की भावना हमेशा बनी रहे। वक्त बंद हुआ। कुछ दिन यूं ही शांति से बीते। घर में भक्ति का वातावरण था। तुलसी के आगे दीपक रोज जलता था। माँ के चेहरे पर संतोष की चमक थी, जैसे उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया हो। बेटा पहले जैसा नहीं रहा, उसका मन भी अब भक्ति की ओर झुकने लगा था। वो सुबह खेत जाने से पहले तुलसी को प्रणाम करता और माँ से कहता, माँ, अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा सुख पूजा और भक्ति में ही है। माँ मुस्कुराती और कहती, बेटा, भगवान किसी से दूर नहीं रहते, बस हम ही उन्हें याद करना भूल जाते हैं। जब मन सच्चा होता है तो वे स्वयं हमारे पास चले आते हैं। एक दिन गांव में घोषणा हुई, कार्तिक पूर्णिमा आ रही है और उस दिन जो भी गंगा में स्नान करेगा और दीपदान करेगा, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। माँ ने बेटे से कहा, बेटा, इस बार हम सब गंगा स्नान के लिए चलेंगे। कार्तिक पूर्णिमा का दिन साल में एक ही बार आता है और इस दिन भगवान विष्णु स्वयं जागृत रहते हैं। बेटे ने कहा, माँ, इतनी दूर गंगा तक कैसे जाएंगे? रास्ता लंबा है और हमारे पास इतना समय भी नहीं। माँ बोली, बेटा, अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान गंगा को भी तेरे घर ले आएंगे। बस तू निश्चय कर ले कि उस दिन तू स्नान करेगा और दीपदान करेगा। बेटे ने हामी भर दी। फिर आई वो पावन सुबह कार्तिक पूर्णिमा की। पूरा गांव उल्लास से भरा था। कहीं लोग नदी की ओर जा रहे थे, कहीं महिलाएं दीप तैयार कर रही थीं। माँ ने बेटे से कहा, बेटा, आज भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। इस दिन का हर क्षण पवित्र है। जब तू स्नान करेगा तो मन में भगवान का नाम जरूर लेना।
बेटा स्नान करने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में उसे तेज वर्षा ने रोक लिया। आसमान में काले बादल छा गए, हवा चलने लगी और बिजली चमकी। वो घबराया, लेकिन फिर भी मन ही मन बोला, हे विष्णु भगवान, अगर आप सच में माँ के कहने के अनुसार इस दिन धरती पर हैं तो मुझे आपका आशीर्वाद मिले। उसी क्षण जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ढक लेती है। वो आगे बढ़ता है और देखता है सड़क के किनारे एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा है, पूरी तरह भीगा हुआ, कांप रहा है। बेटे ने बिना सोचे समझे अपने वस्त्र का एक हिस्सा फाड़कर उस ब्राह्मण को उड़ा दिया। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने आज जो किया है वो किसी तीर्थ स्नान से कम नहीं। भगवान विष्णु स्वयं तुझ पर प्रसन्न है। बेटा चकित रह गया। वो घर लौटा। माँ ने देखा तो उसका चेहरा बदल चुका था, उसमें एक नई शांति थी। माँ बोली, क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा आज अलग लग रहा है। बेटा बोला, माँ, मैंने आज भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैंने उनकी उपस्थिति को महसूस किया। मैंने एक ब्राह्मण की मदद की और उस पल जैसे खुद विष्णु भगवान मेरे सामने खड़े हैं। माँ की आंखें भर आईं। वो बोली, बेटा, यही तो कार्तिक मास का असली फल है। भगवान को देखने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें महसूस करना ही सबसे बड़ा अनुभव है। उस रात जब सब सो गए, माँ तुलसी चौरा के पास भगवान का नाम जप रही थी। धीरे धीरे हवा चली, दीपक की लौ कांपी और फिर कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। नीलवर्ण शरीर, तेजस्वी मुकुट और मुस्कुराहट से भरा चेहरा। वो बोले, माता, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे बेटे को ज्ञान का प्रकाश दिया है। जिस तरह तूने अपने घर में तुलसी का दीप जलाया, उसी तरह तेरे बेटे के मन में अब भक्ति का दीप जल उठा है। आज से तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी। मैं स्वयं इस आंगन में वास करूंगा। मानत मस्तक हो गई। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे लिए इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। उस दिन से उस घर का दीप कभी बुझा नहीं। हर सुबह तुलसी के आगे दीपक जलता, हर शाम भगवान विष्णु का नाम गूंजता और हर दिन घर में शांति और सुख बढ़ता गया। बहू भी अब माँ के साथ बैठकर भक्ति गीत गाने लगी थी। वो कहती, माँ, पहले मैं सोचती थी कि पूजा में समय बर्बाद होता है, लेकिन अब समझ में आया कि यहीं से सच्ची शांति मिलती है। माँ मुस्कुराती और कहती, बहू, भगवान का नाम अगर दिल से लिया जाए तो वो हर रूप में मदद करते हैं, कभी गुरु बनकर, कभी माँ बनकर और कभी किसी राहगीर के रूप में। रात का समय था। हवा में कार्तिक मास की ठंडक थी और आसमान में चांद पूर्णिमा की तरह चमक रहा था। घर के आंगन में तुलसी चौरा के पास दीपक जल रहा था। वो दीपक जो पिछले कई दिनों से बिना बुझा लगातार जलता चला आ रहा था। माँ तुलसी को प्रणाम कर रही थी और बहू पास बैठकर भगवान विष्णु का भजन गुनगुना रही थी। वो दृश्य इतना पवित्र था कि जैसे पूरा घर मंदिर बन गया हो। माँ ने धीरे से कहा, बहू, देखो, जब मन में भक्ति आती है तो घर में कितनी शांति छा जाती है। अब तो लगता है जैसे भगवान विष्णु हमारे घर में ही वास कर रहे हैं। बहू मुस्कुराई और बोली, माँ, पहले मैं समझ नहीं पाती थी कि आप क्यों हर दिन इतने नियम से पूजा करती हैं, लेकिन अब महसूस होता है कि ये पूजा ही हमारे जीवन की ताकत है। जब मैं तुलसी के आगे दीप जलाती हूँ तो मन अपने आप शांत हो जाता है। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यही भक्ति की पहचान है बहू। भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, बस उन्हें दिल से महसूस करना चाहिए। फिर वो खुद हमें वो सब देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। उस रात एक और चमत्कार हुआ। जब सब सो चुके थे तो बहू को एक सपना आया। उसने देखा कि भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज है। वो मुस्कराते हुए बोले, पुत्री, तूने आज सच्चे मन से तुलसी की पूजा की है। तेरी श्रद्धा देख कर मैं प्रसन्न हूँ। अब तेरे जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे और तेरे घर में हमेशा सुख और समृद्धि का वास रहेगा। सुबह जब बहू उठी तो उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। उसने माँ को सारी बात बताई। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बहू, तुझे भगवान का आशीर्वाद मिला है। ये वही दिन है जिसका मैंने बरसों इंतज़ार किया था। अब हमारा घर सच में धन्य हो गया है। बेटा भी ये सब सुन रहा था। उसका मन भीतर तक भावुक हो उठा। वो बोला,
माँ, अब मुझे समझ आया कि कार्तिक मास को भगवान का महीना क्यों कहा गया है। ये केवल पूजा का समय नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का अवसर है। इस महीने में किया गया हर शुभ कर्म कई जन्मों का पुण्य दे देता है। माँ ने कहा, बेटा, कार्तिक मास का सबसे बड़ा फल यही है, मन की शुद्धि और भक्ति का अनुभव। जब मन शांत हो जाता है तो हर कठिनाई खुद ब खुद दूर हो जाती है। दिन बीतते गए और कार्तिक मास का अंतिम दिन आ पहुंचा, कार्तिक पूर्णिमा। गांव के हर घर में दीप जल रहे थे, मंदिरों की घंटियां बज रही थी और वातावरण में भक्ति का संगीत गूंज रहा था। माँ ने तुलसी के चौरे को फूलों से सजाया, बहू ने भगवान विष्णु का सुंदर श्रृंगार किया। दीपों की कतारें पूरे आंगन में सजी थी। माँ ने बेटे से कहा, बेटा, आज का दिन बहुत पवित्र है। इस दिन भगवान स्वयं धरती पर घूमते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। आओ सब मिलकर दीप दान करें। तीनों ने मिलकर तुलसी के पास दीप जलाए। जैसे ही पहला दीप जलाया गया, हवा में एक दिव्य सुगंध फैल गए। वो प्रकाश इतना उज्जवल था कि लगा जैसे खुद भगवान विष्णु वहाँ उपस्थित हों। उसी समय आकाश से हल्की वर्षा की बूंदें गिरने लगी और दियों की लौ बिना बुझे झिलमिलाती रही। माँ बोली, देखो, ये कोई साधारण वर्षा नहीं है, ये तो भगवान का आशीर्वाद है। वो हम पर प्रसन्न है। बहू की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, माँ, मैंने जीवन में बहुत सुख देखे, बहुत दुख भी, पर आज जो शांति मन में है वो पहले कभी नहीं थी। बेटा मुस्कुराया और बोला, माँ, लगता है आज भगवान विष्णु सच में हमारे घर आए हैं। और सच में उसी क्षण तुलसी चौरे की लौ अचानक तेज हो गई और कुछ पल के लिए वहाँ भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के दिव्य रूप का आभास हुआ। सभी ने हाथ जोड़ लिए, आंसू बह निकले। वो पल ऐसा था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। माँ बोली, देखो बेटा, जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान बिना बुलाए भी आ जाते हैं। अब हमारे घर में हमेशा उनकी कृपा बनी रहेगी। रात बीत चुकी थी, लेकिन आंगन में जलते दीपों की रोशनी अब भी मंद मंद टिमटिमा रही थी। पूरा वातावरण दिव्य सुगंध से भरा हुआ था। हवा में हल्की सी ठंडक थी, पर मन में गर्माहट थी, भक्ति की गर्माहट। माँ तुलसी चौरे के पास बैठी भगवान विष्णु का नाम जप रही थी। बहू और बेटा दोनों उनके साथ थे। तीनों की आंखों में संतोष और शांति थी। माँ बोली, बेटा, कार्तिक मास की यह रात भगवान विष्णु के जागरण की रात है। कहा जाता है कि जो भक्त इस रात तुलसी के आगे दीप जलाकर उनका स्मरण करता है, उसके 7 जन्मों तक दुख दूर रहते हैं और उसके कुल का उद्धार होता है। बेटे ने सिर झुकाकर कहा, माँ, आपके संस्कारों ने ही हमें ये दिन दिखाया है। पहले मैं संसार की दौड़ में लगा रहता था, लेकिन अब समझ गया हूँ कि जीवन का असली सुख भक्ति में है। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो आपकी पूजा देखकर सोचती थी कि इतना समय भक्ति में क्यों लगाती हैं, पर अब मुझे लगता है कि यही तो वो शक्ति है जो परिवार को जोड़ती है, जो घर को मंदिर बनाती है। माँ ने कहा, बेटा, बहू, भक्ति कोई दिखावा नहीं, ये तो आत्मा की पुकार है। जब मन सच्चा होता है तो भगवान स्वयं घर में वास करते हैं। इतना कहकर माँ ने तुलसी के आगे हाथ जोड़े और बोली, हे श्री हरि, आज कार्तिक पूर्णिमा की रात है। आपकी कृपा से हमारे जीवन में प्रकाश आया है। अब हमारे घर का हर दीप आपके आशीर्वाद का प्रतीक बने। तभी हवा में हल्का कंपन हुआ, दीपों की लौ एक साथ हिलने लगी और फिर पूरे आंगन में एक अद्भुत चमक फैल गई। माँ, बेटा और बहू ने देखा, सामने भगवान विष्णु अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रकट हुए हैं। उनके साथ माता लक्ष्मी भी थीं, हाथों में कमल और चेहरे पर दया की मुस्कान। माँ की आंखें भर आईं। वो कांपते हुए बोली, प्रभु, आप मेरे घर में। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, माता,
जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ आने के लिए हमें आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारे घर का दीप मेरे नाम पर जला, तुम्हारे बेटे ने सच्चे मन से सेवा की और तुम्हारी बहू ने प्रेम से पूजा की, इसीलिए मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। बहू ने विनती के साथ कहा, हे प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस यही चाहती हूँ कि हमारे मन में सदा आपकी भक्ति बनी रहे। भगवान बोले, पुत्री, यही सबसे बड़ा वरदान है। भक्ति से बढ़कर कोई धन नहीं और सच्चे मन से किया गया स्मरण किसी भी यज्ञ से बड़ा होता है। आज से इस घर में मेरा और लक्ष्मी का स्थायी निवास रहेगा। फिर भगवान ने कहा, कार्तिक मास का जो भक्त सच्चे मन से पालन करता है, जो दीपदान करता है, तुलसी की पूजा करता है और दूसरों के प्रति करुणा रखता है, उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। उसकी औलाद दीर्घायु होती है और उसके हर कर्म में मंगल होता है। बेटे ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मेरी माँ के कारण ही आज हमें ये दर्शन हुए हैं। उनकी भक्ति के बिना मैं कभी आप तक नहीं पहुँच पाता। भगवान विष्णु बोले, पुत्र, हर भक्त के पीछे कोई न कोई प्रेरणा होती है। तेरी माँ ने जिस भक्ति से तुलसी का दीप जलाया, उसी भक्ति ने तुझे मेरी ओर खींचा है। इसीलिए कहा गया है कि माता ही प्रथम गुरु है। माँ के आंसू थम नहीं रहे थे। वो बोली, प्रभु, मैं तो केवल आपके नाम की सेविका हूँ। आपकी कृपा से ही यह जीवन मिला, ये भक्ति मिली और ये परिवार मिला। भगवान विष्णु ने अपने हाथ से आशीर्वाद देते हुए कहा, माता, आज से तेरे घर का हर दीप अनंत काल तक जलेगा। इस घर का कोई भी सदस्य कभी दुखी नहीं रहेगा और जो भी यहाँ आएगा उसे शांति और भक्ति का अनुभव होगा। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। सारा घर उस प्रकाश से आलोकित हो उठा। माँ, बेटा और बहू तीनों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनके चेहरे पर अब एक ही भाव था, शांति, श्रद्धा और कृतज्ञता। अगले दिन गांव भर में ये खबर फैल गई कि माँ के घर में भगवान विष्णु का दर्शन हुआ है। लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आने लगे। कोई तुलसी का पौधा लेकर आता, कोई दीप लेकर, कोई सिर्फ श्रद्धा लेकर। माँ ने सभी से कहा, भक्तों, भगवान किसी मंदिर या आकाश में नहीं रहते। वो वही रहते हैं जहाँ मन सच्चा होता है, जहाँ प्रेम और करुणा का दीप जलता है। गांव वालों ने उस घर को हरि निवास कहना शुरू कर दिया। हर साल कार्तिक मास में वहाँ तुलसी विवाह और दीपदान का उत्सव मनाया जाने लगा। कहते हैं उस गांव में फिर कभी कोई महामारी, झगड़ा या अकाल नहीं हुआ। हर घर में भगवान विष्णु का नाम गूंजता और हर तुलसी के पौधे के नीचे दीप जलता। इस कथा का संदेश बहुत सरल है। भक्ति का फल हमेशा मिलता है, लेकिन जब वो निष्काम होती है तब उसका प्रभाव अद्भुत होता है। भगवान को सोने के मंदिर या चांदी के दीप की नहीं, बल्कि सच्चे मन की ज़रूरत होती है। अगर हम सच्चे दिल से उनका नाम लें तो वो खुद हमारे जीवन में आकर हमें संभालते हैं। तो प्यारे भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहे, तो इस कार्तिक मास में तुलसी के आगे दीप जलाइए, भगवान विष्णु का नाम लीजिए और अपने घर में प्रेम का प्रकाश फैलाइए। क्योंकि जब घर में भक्ति का दीप जलता है तो वहाँ कभी अंधकार नहीं रह सकता। प्यारे भक्त बंधुओं, अगर इस पवित्र कथा ने आपके मन को शांति दी हो, अगर सुनकर आपको लगा हो कि भगवान विष्णु की कृपा सच में हमारे जीवन को बदल सकती है, तो इस दिव्य भावना को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपना आशीर्वाद दीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी चैनल पर हम रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी ही पवित्र कथाएं, भक्ति भाव से भरी कहानियाँ और भगवान की महिमा का दिव्य प्रकाश। याद रखिए, जो व्यक्ति कार्तिक मास में भक्ति भाव से कथा सुनता है, उसके जीवन से दुख दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है। अंत में मेरी प्रार्थना है कि हे प्रभु, जो भक्त इस पवित्र कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनता है, उसके सभी कष्ट स्वयं भगवान विष्णु हर लेवें।
उसके घर आंगन में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो, धन धान्य की कभी कमी न रहे और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का दीप सदा जलता रहे। जय श्री श्याम।